गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चालक तथा कुचालक के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। यह चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है ना। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। यहाँ कुछ और दिया गया है, ठीक है, उसके ही बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले चालक देखते हैं। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। क्या कहा गया है? चालक वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर, है ना, अपने में से क्या है, विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, चालक कहलाते हैं। और विद्युतरोधी किसे कहते हैं? विद्युतरोधी वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर अपने में से क्या है, विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देते। अर्थात चालक में क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है और विद्युतरोधी में क्या है, विद्युत धारा अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। हम लोग को पता है चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिस कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये इलेक्ट्रॉन क्या है, गति करने लगते हैं। फलस्वरूप क्या है, विद्युत धारा का जो है प्रवाह होने लगता है। उदाहरण में है तांबा, चांदी, सोना, है न, सभी धातुएं क्या है, चालक है। ठीक, और यहाँ क्या है, चांदी सर्वोत्तम चालक है। ठीक है, यह खाली स्थान में पूछा जाता है तो नोटिस करेंगे। चांदी क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सिल्वर, चांदी जिसको बोलते हैं। ठीक, और विद्युतरोधी में क्या है, विद्युतरोधी में कांच, है ना, मोम, और आपका मोम हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, ये सब वुड हो गया, है ना, लकड़ी, सूखी लकड़ी, है ना, ये सब क्या है, विद्युतरोधी पदार्थ हैं। तो विद्युतरोधी क्या है, विद्युतरोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव रहता है, जिसके कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र लगाने जो है गतिशील नहीं हो पाते, जिस कारण क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा तो विद्युत बहेगा कैसे। ठीक है, तो इस कारण क्या है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती, मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिस कारण क्या है, विद्युतरोधी में क्या है, धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे दिया गया है विद्युतरोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव रहता है। विद्युतरोधी के इलेक्ट्रॉन मूल नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, अतः बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर गतिशील नहीं हो पाते। लकड़ी, रबड़, कांच आदि क्या है, विद्युतरोधी पदार्थ हैं। ठीक, उदाहरण को देख लीजिएगा। जब किसी चालक को रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर उत्पन्न आवेश शरीर से होता हुआ क्या है, पृथ्वी में चला जाता है। ठीक, जब किसी चालक को क्या है, चालक मतलब लोहे को रगड़ा जाता है तो क्या है, वह किसी दूसरे पर, साधारण सी बात है, यदि हम लोग कांच के छड़ की जगह में लोहे के छड़ को रगड़े, है ना, तो क्या है, उसमें आवेश उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं? वही होना चाहिए, वो भी चालक है, तो उसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो इसका कारण इसलिए यह है कि जब चालक को रगड़ा जाता है तो रगड़ने से उसमें आवेश उत्पन्न होता है और वह आवेश क्या है, हमारे शरीर से होता हुआ क्या है, पृथ्वी में समा जाता है। ठीक है, जिस कारण क्या है, उसमें कोई आवेश उपस्थित नहीं होता, क्योंकि वह चालक है। चालक में क्या है, आवेश का प्रवाह हो सकता है। और ठीक उसके विपरीत ही हम लोग कांच के छड़ को रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाता है। क्यों? क्योंकि कांच का छड़ क्या है, कुचालक है और उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, जिसके कारण वह आवेशित बना रहता है। ठीक, तो इन विद्युतरोधी पदार्थों को ही क्या कहते हैं, तो रगड़ने पर उसमें क्या है, आवेश विद्यमान रहता है, मतलब आवेश उसमें उपस्थित रहता है। तो इस विद्युतरोधी पदार्थों को क्या है, डाइइलेक्ट्रिक परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक, परावैद्युतांक कहते हैं। तो आपने समझा चालक क्या है, विद्युतरोधी क्या है, इनके भौतिक
तो सर रासायनिक गुण कैसे हैं, है न? चालक में क्या है, भौतिक गुण में पूछा जाए, साधारणतः क्या है, धातु क्या होते हैं, चालक होते हैं, ठीक है। और अधातु क्या है, कुचालक होते हैं। तो अधातु में क्या है, ग्रेफाइट है ना, जो कि कार्बन का ही अपरूप है, वह क्या है, चालक का काम करता है, वह क्या है, अपवाद है, ठीक है। हमने चालक के बारे में जाना, अब जानते हैं चालक की धारिता कितनी होती है, वह कितना आवेश धारण कर सकता है, इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग सबसे पहले धारिता का इतिहास है ना, धारिता क्या है, यह कैसे डिफाइन होता है, किस प्रकार से धारिता तथा उसके मात्रक को है हम लोग परिभाषित करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जिस प्रकार किसी बर्तन में द्रव डालने पर उसका तल जो है ऊपर उठने लगता है ना, ठीक उसी प्रकार किसी चालक को आवेश देने पर क्या है, उसका विभव भी बढ़ने लगता है। यदि किसी चालक को Q आवेश दिया जाए और उसके विभव में V वृद्धि हो जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q प्रोपोर्शनल टू V, Q अनुक्रमानुपाती V। या जब अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाते हैं, है ना, अनुक्रमानुपाती का यह चिन्ह है समानुपाती, है ना, तो इसको हटाते हैं तो इसके जगह में क्या है, एक नियतांक लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया Q बराबर C इंटू V। तो ये C है वह क्या है, एक नियतांक है। जहाँ C एक नियतांक है जो चालक की किस पर निर्भर करता है, जो चालक की आकृति, क्षेत्रफल तथा उसके चारों ओर के माध्यम पर क्या है, निर्भर करता है। इसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। C को क्या कहते हैं, जो यह नियतांक C लिए हैं इसको कहते हैं कैपेसिटेंस, है ना, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। इसकी धारिता को क्या है, कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटर मतलब संधारित्र, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। तो विद्युत धारिता, तो यहाँ पे हम लोग C को रखेंगे, V को इधर क्या है, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए विद्युत धारिता परिभाषित हो जाएगी। यहाँ दिया है C इज इक्वल टू Q अपान V। तो दूसरे शब्दों में विद्युत धारिता बराबर आवेश की मात्रा बटे विभव में परिवर्तन, ठीक। तो इस सूत्र में यदि हम लोग V बराबर 1 ले लें, है ना, यदि V बराबर 1 ले लें तो C बराबर Q हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे V के जगह में हम लोग 1 लेंगे तो C बराबर Q बटे 1, मतलब वेव का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो C बराबर Q। तो इस प्रकार हम लोग धारिता को परिभाषित करेंगे। किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। किसी चालक की विद्युत धारिता, है ना, किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जिसे चालक को देने पर क्या है, उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। या किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक में उपस्थित आवेश के वह मान के बराबर होती है जिसे उस चालक को देने पर क्या है, विभव में परिवर्तन इकाई हुआ हो, है ना। या यहाँ स्पष्ट दिया गया है किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई परिवर्तन कर दे। और धारिता का जो मात्रक होता है ना, धारिता, तो C का मात्रक इज इक्वल टू क्या है, Q का मात्रक बटे V का मात्रक। हम लोग को पता है आवेश का ऐसा है मात्रक, Q क्या है यहाँ पे, आवेश, V क्या है यहाँ पे, वोल्ट, है ना, V मतलब विभव है, और विभव का मात्रक ऐसा है क्या है, वोल्ट, और आवेश का ऐसा है मात्रक क्या है, कूलाम। तो C इज इक्वल टू कूलाम अपान वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैरेड। तो ये फैरेड किसका मात्रक है, फैरेड मात्रक है आपके धारिता का, ठीक है। ये आपके प्रश्न में आया हुआ है कि फैरेड किसका मात्रक है, ठीक है। तो फैरेड क्या है,
आधारिता का SI मात्रक है। इस प्रकार से प्रश्न क्या है आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। जैसे एक और आया है कि न्यूटन बटे कूलाम किसका मात्रक है, तो हम लोग को पता है न्यूटन बटे कूलाम किसका मात्रक है, हम लोग जान रहे हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? F इज इक्वल टू QE, ये फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे हम लोग F का मात्रक क्या है? न्यूटन, और कूलाम है ना, Q का मात्रक क्या है? कूलाम। तो E इज इक्वल टू क्या होगा? F का मात्रक क्या है? न्यूटन, और न्यूटन है ना, और Q का मात्रक क्या है? कूलाम, ठीक है। तो न्यूटन बटे कूलाम किसका मात्रक हो गया? न्यूटन बटे कूलाम क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्या है आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यह फैरेड जो है किस किस में है ना, किसके किसके टर्म में डिवाइड हो रहा है। एक कूलाम है, फैरेड की जगह में वो कूलाम बटे वोल्ट भी दे सकता था, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यह मात्रक किससे निकल के आया है? यह मात्रक क्या है? इस फॉर्मूले से निकल के आया है। तो आपको क्या है, यह फॉर्मूला आपको ऑलवेज रिमेम्बर होना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग क्या है, एक फैरेड को भी परिभाषित करते हैं। तो एक फैरेड को कितना होगा, इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि किसी चालक को क्या है, एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में इकाई वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता क्या है? एक फैरेड कहलाएगी। क्या कहा गया है? यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश दिया जाता है तथा उसके वोल्ट में आवेश दे रहे हैं तो क्या होगा? उसके विभव में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश दिया जाता है और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता क्या है? 1 फैरेड कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे फैरेड विद्युत धारिता का बड़ा मात्रक होता है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि फैरेड क्या है? विद्युत धारिता का क्या है? सबसे बड़ा मात्रक है। अतः व्यवहार में हम क्या है? छोटे मात्रक का प्रयोग करते हैं। जो यह कैपेसिटर है क्या है? यह छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में क्या होता है? लगे होते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यह कैपेसिटर कैसे छोटे छोटे, आप लोग को पता होगा, आप सभी लोग को पता ही होगा कि क्या है, पंखे में क्या है, पंखे के ऊपर में कंडेंसर लगा होता है। वह कंडेंसर क्या है? वही कंडेंसर क्या है? कैपेसिटर है, ठीक है। और छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन, जो रेडियो है ना, रेडियो या इलेक्ट्रॉनिक जो किट रहते हैं उसमें भी क्या है? कैपेसिटर, छोटे स्मॉल कैपेसिटर रहते हैं। तो फैरेड क्या है? बहुत बड़ा मात्रक है धारिता को बतलाने का। तो हम लाने जो छोटे कैपेसिटर होते हैं उसकी धारिता क्या होती है? माइक्रो में होती है। तो यह 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू 10 टू माइक्रो का वैल्यू कितना होता है? 10 टू द पावर -6। और पिको का वैल्यू कितना होता है? पिको का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -12, ठीक। यहाँ पे 10 दिया है, इसमें क्या होगा? -12 फैरेड, ठीक है। सुधार लीजिए। या पिको को क्या है, हम लोग माइक्रो लिख सकते हैं। 6 -6 -6 सॉरी -6 और -6 है, -6 प्लस होके -12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब क्या है? ये सब स्मॉल इसके यूनिट्स हैं, है ना, मापने के, धारिता के। और यह फैरेड क्या है? वो मेजर यूनिट है मापने का। यहाँ देखिए, CGS पद्धति में विद्युत धारिता का स्थिर वैद्युत मात्रक होता है स्थिर फैरेड, ठीक। CGS पद्धति में धारिता का मात्रक क्या होता है? CGS पद्धति में धारिता का मात्रक स्थिर फैरेड होता है। तो ये भी आया है C इज इक्वल टू Q/V। तो Q का वैल्यू, Q का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट CGS यूनिट होता है 1 स्थिर कूलाम,
और विभव का जो होता है वह 1 स्थित वोल्ट। तो ये हो गया 1 स्थित फैराड। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, इसको भी परिभाषित किया गया है। यदि किसी चालक को एक स्थित कूलाम आवेश देने से उसके विभव में एक स्थित वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता एक स्थित फैराड होती है। ठीक है, विद्युत धारिता के CGS मात्रक और SI मात्रक में क्या है संबंध, यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ CGS पद्धति को SI पद्धति में तथा SI पद्धति को CGS पद्धति में क्या है चेंज करना, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि 1 फैराड बराबर कितना होता है, 1 फैराड इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻11 स्थित फैराड। ये क्या है, ये है SI यूनिट और ये जो है वो क्या है CGS यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे यह संबंध बताया गया है कि 1 फैराड इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻11 स्थित फैराड होता है। तथा हम देखते हैं धारिता की विमाएं कितनी होती है। ठीक है, तो धारिता का विमा C इज इक्वल टू Q अपॉन V और V का वैल्यू होता है W अपॉन Q। तो ये क्या हो गया, Q ऊपर चले गया तो ये हो गया Q का वर्ग अपॉन W। तो Q इज इक्वल टू होता है IT स्क्वायर अपॉन W। तो C इज इक्वल टू IT का I किससे मापते हैं हम लोग, एम्पियर से। T क्या है, टाइम है, इस दोनों का क्या है स्क्वायर है। और W का कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है mL2T-2। तो ये क्या है, इसका विमीय सूत्र आ जाएगा, m ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m इनवर्स L-2T⁴ a का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार धारिता का विमीय सूत्र आ गया m का इनवर्स L का -2T⁴ और a का स्क्वायर। यह क्या है, विद्युत धारिता का विमीय सूत्र होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं गोलीय चालक की विद्युत धारिता क्या होती है, यह किस प्रकार से परिभाषित होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं गोलीय चालक की विद्युत धारिता। तो मान लो A एक गोलीय चालक है। ठीक है, मान लो A एक गोलीय चालक है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या क्या है R है। ये क्या है, O एक केंद्र है। ठीक है, जिसकी O केंद्र त्रिज्या कितनी है R है। उसके बाह्य पृष्ठ पर है ना, इसे प्लस Q आवेश दिया गया है। इस चालक को क्या है, हम लोग प्लस Q क्या है आवेश देते हैं, दिया गया है। तो उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से यह जो आवेश दिया गया है वह क्या है, इसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है, वितरित हो जाता है। अतः चालक का पृष्ठ क्या है, समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो यह चालक को, गोलीय चालक को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो यह किस प्रकार से कार्य करता है, एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है। और विद्युत बल रेखाएं इसके केंद्र से क्या है, अभिलंबवत बाहर की ओर निकलने लगती है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं केंद्र से अभिलंबवत क्या है, बाहर की ओर निकलने लगती है। ऐसा लगता है कि इस संपूर्ण आवेश क्या है, इसके केंद्र पर केंद्रित है, ऐसा प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि इसका जो आवेश है अर्थात विद्युत बल रेखाएं की जो दिशा है वह क्या है, केंद्र से निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण आवेश क्या है, गोले के केंद्र पे केंद्रित हो। हम लोग को पता है चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा, चालक के पृष्ठ पर विभव
हम लोग निकालते हैं चालक के पृष्ठ पर विभव। तो विभव का परिभाषा कितना होता है 1/4πε0 इंटू आवेश कितना है Q और दूरी कितना है पृष्ठ से केंद्र से पृष्ठ की दूरी R। ठीक है, तो ये हो जाएगा R। ठीक है, और हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाले हैं धारिता। तो धारिता का फॉर्मूला हम लोग को पता है, धारिता का फॉर्मूला होता है C = Q/V, और जहाँ पे V क्या है विभव है, तो V का मान हम लोग यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा C = Q/1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो ये Q से Q क्या है कैंसिल आउट हो गया, तो बच जाएगा हमारे पास C = ये जो टर्म है, ये जो टर्म ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4πε0 × R। तो ये क्या हो गया, किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C ∝ R, अर्थात किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता C उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। जहाँ ठीक, किसी गोलीय चालक के विद्युत धारिता उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। और या इसको लिख सकते हैं C = अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो क्या है नियतांक लिखना पड़ेगा, तो ये नियतांक 4πε0 R, अर्थात किसी त्रिज्या किसी चालक की गोलीय चालक की जो विद्युत धारिता है वह उसके त्रिज्या के 4πε0 गुना होता है। यह क्या है गोलीय चालक की विद्युत धारिता है। ठीक, तो इस प्रकार गोलीय चालक की विद्युत धारिता हम पता चल गया कि वह किसके समानुपाती होता है, वह त्रिज्या के समानुपाती। तो एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना है, मान लो A एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या R है, इसे +Q आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर क्या है समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक, अतः चालक का पृष्ठ क्या है समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। ठीक, अतः चालक का पृष्ठ क्या है समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। अतः विद्युत बल रेखाएं क्या है इसके अभिलंबवत बाहर की ओर निकलने लगती है। विद्युत बल रेखाएं इसके चालक के केंद्र से के अभिलंबवत क्या है बाहर की ओर निकलने लगती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चालक का संपूर्ण जो केंद्र है, एक चालक का संपूर्ण जो आवेश है वह उसके केंद्र पर केंद्रित है। ठीक, अतः चालक के पृष्ठ पर विभव कितना आ जाएगा 1/4πε0 × Q/R, जहाँ पे R क्या है चालक की क्या है केंद्र से लेके पृष्ठ तक की दूरी है, तथा Q क्या है चालक को दिया गया आवेश है। हम लोग को पता है धारिता का फॉर्मूला होता है C = Q/V, तो यहाँ क्या है विभव V का मान यहाँ पे हम लोग पुट आउट करेंगे, V का मान इस फॉर्मूले में हम लोग रखेंगे, तो ये हो जाएगा C = Q/1/4πε0 × Q/R। तो Q से Q क्या है कैंसिल आउट हो गया और बचा C = ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया C = 4πε0 × R। ठीक, और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C अनुक्रमानुपाती, अर्थात किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता उसके त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम लोग देखेंगे किसी चालक की जो विद्युत धारिता है वह किस किस कारकों पर निर्भर करती है, अर्थात किसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर।
तो किसी चालक की जो विद्युत धारिता होती है वह निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला क्या है, चालक के क्षेत्रफल पर। पहला क्या है, चालक के क्षेत्रफल पर, अर्थात चालक का तल का क्षेत्रफल बढ़ाने से उसका विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सूत्र C इज इक्वल टू क्यू अपान वी के अनुसार V का मान जो है कम होगा तो जाहिर सी बात है C का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अतः उसकी विद्युत धारिता क्या है, बढ़ जाती है। अर्थात किसी चालक का क्षेत्रफल को है बढ़ाने पर उस चालक की जो विद्युत धारिता है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और दूसरा क्या है, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, है ना। आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति से उसका विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चूंकि विभव का मान कम हो गया तो C का मान क्या हो जाएगा, C का मान बढ़ जाएगा। अतः इस प्रकार किसी आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर उसका धारिता क्या है, बढ़ जाता है। ठीक है। और तीसरा क्या है, चालक के चारों ओर के माध्यम पर। यदि चालक के चारों ओर वायु होने पर उसकी विद्युत धारिता C हो। क्या कह रहा है, यदि किसी चालक के चारों ओर वायु होने पर उसकी विद्युत धारिता C हो तो उसके चारों ओर ER, ये क्या है यार, परावैद्युतांक का माध्यम होने पर उसकी विद्युत धारिता कितनी हो जाएगी, KC हो जाएगी। अर्थात उसके चारों ओर का परावैद्युतांक का माध्यम होने पर उसकी विद्युत धारिता क्या है, बढ़ जाती है। सीधे सीधे शब्दों में चालक के चारों ओर के माध्यम पर पे लिखना है कि यदि चालक के चारों ओर क्या है, के परावैद्युतांक का माध्यम है तो सूत्र C इज इक्वल टू क्यू अपान वी के अनुसार V का मान जो है कम हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप धारिता का मान क्या है, बढ़ जाएगा। इस प्रकार चालक को तीन कारक क्या है, प्रभावित करते हैं। चालक की धारिता को क्या है, तीन कारक प्रभावित करते हैं। पहला हमने देखा चालक के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या है, विद्युत धारिता का मान क्या है, बढ़ जाता है। और दूसरा है आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति से, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति से उसका विभव कम हो जाता है, जिससे सूत्र अनुसार उसका धारिता बढ़ जाता है। और चालक के चारों ओर के माध्यम पे, यदि चालक के चारों ओर के परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो उसका विभव का मान घटने लगता है। फलस्वरूप चालक की जो धारिता है उसका मान क्या है, बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि चालक की क्या है, चालक की धारिता निम्न तथ्यों से क्या है, प्रभावित होती है।